औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सी प्लस प्लस की सीरीज़ में हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको 2-3 मिनट थोड़ा ओवरव्यू देंगे व्हाट इज़ ऑपरेटर्स इन इन सी प्लस प्लस। ठीक है, इन सी प्लस प्लस एंड आल्सो इन द एंटायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यानी तमाम बैकएंड्स में जो है ना, जितनी भी आप लैंग्वेजेस आप स्टडी करेंगे तमाम में जो है ना ऑपरेटर्स मौजूद हैं। ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स का मतलब है कि वो चीज़ें जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं अपनी कोडिंग में, अपनी प्रोग्रामिंग में। जिस तरह मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में प्लस माइनस मल्टीप्लाई मॉड्यूलस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह मैंने आपको सी प्लस प्लस के अंदर मैंने कवर किया है। वो ऑलरेडी एक ऑपरेटर्स थे और उन ऑपरेटर को हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, वो मैंने आपको स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, उस पर आप फोकस ना करें। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मैंने आपको ऑलरेडी कवर किए हैं और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास आते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के लिए ये साइन, डिवीजन के लिए ये साइन, इंक्रीमेंट वो भी मैंने आपको कवर किया है, डिक्रीमेंट भी मैंने आपको कवर किया है ऑलरेडी, और वो आपने पिछली वीडियो में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मैंने आपको सारा कुछ बताया है। अब इस वीडियो में मैंने आपको दूसरा ऑपरेटर्स कवर करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है और ये किस तरह काम करती है। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमें एक चीज़ वाज़ेह तौर पर नज़र आती है, वो है असाइन करना, किसी चीज़ को असाइन करना, किसी चीज़ को असाइन करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने x इज़ इक्वल टू 10 लिखा, तो ये मैंने x को 10 के साथ असाइन किया, यानी x 10 के बराबर है। तो ये भी मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर ही से एक चीज़ को मैंने आपको कवर किया और वाज़ेह किया कि ये भी मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स में इंटरनल यानी अंदर झांकने के लिए हमने थोड़ा इसको मज़ीद वजाहत के साथ इसको स्टडी करना है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हम दो तरीके से किसी चीज़ को असाइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक वैल्यू लिया है x इज इक्वल टू 10। ठीक है, और अब मैं इसको x करना चाहता हूँ x, ठीक है, x प्लस प्लस इज इक्वल टू, और यहाँ पर लिखता हूँ 3। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि x मेरे पास बराबर है x प्लस 10 की, यानी x ही बराबर है x प्लस 10 की, x प्लस 3 का, सॉरी 3। ठीक है, तो x मेरे पास ऑलरेडी, x की वैल्यू मेरे पास है 10 और 3, तो इससे मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू 13। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स इसी तरीके से काम करते हैं। किसी वैल्यू को मैंने एक दफ़ा असाइन किया है और फिर उसी वैल्यू के साथ किसी दूसरी वैल्यू को प्लस करना, असाइन करना, चाहे वो एडिशन के तौर पर हो, चाहे वो प्लस के तौर पर हो, या इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, वगैरह वगैरह। तो उसी तरीके से हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी ज़रिए से हम उसके साथ प्लस माइनस यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को परफॉर्म करेंगे। अभी मैंने एक कोड लिखा है एग्जांपल के तौर पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं x को मैंने ऑलरेडी असाइन किया है 5। ठीक है,
इस x को मैंने 5 असाइन किया है और इस x को मैंने दोबारा रीअसाइन किया, रीयूज किया, और यहाँ पर मैंने लगाया x प्लस इज इक्वल टू 3 और इससे मेरे पास 8 आंसर आया है। 8 आंसर क्यों आया है मैं इसको कमेंट में थोड़ा लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखता हूँ, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू x प्लस 3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 5 है और प्लस 3, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी 8 लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं इसको रीरन करता हूँ। रीरन करने के बाद मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ कि इससे मेरे पास आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। अभी अगर फर्ज करें मैं इसको इस तरह से लिखूं, एग्जाम्पल के तौर पर x इज इक्वल टू x प्लस 3 और मैं इसको रीरन करता हूं, तो ये आप खुद ब खुद देख सकते हैं हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स को लिखने के लिए हमारे पास दो तरीके मौजूद हैं, ठीक है। इन दो तरीकों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सिंपल मेथड है और एक कंपाउंड मेथड है। अभी ये मेथड जो मैंने इस्तेमाल किया ये सिंपल मेथड है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दोबारा लिखता हूँ x प्लस इज इक्वल टू 3, इट इज कॉल्ड कंपाउंड मेथड, ठीक है। कंपाउंड मेथड ये जावास्क्रिप्ट में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। कंपाउंड मेथड है और x इज इक्वल टू x प्लस 3, ये हमारे पास सिंपल मेथड है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा मेथड है, सिंपल मेथड है। उम्मीद है आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपको जो भी आसान लगे, लेकिन दोनों को आपने सीखना है और दोनों का अलग तरीके से इस्तेमाल है। आप देख सकते हैं आंसर एक ही आएगा। अभी असाइनमेंट ऑपरेटर्स में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एडिशन कवर किया है। अब फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर को यहाँ पर इनके साथ कांस्टेंट लगाऊं, एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिख दिया कांस्टेंट, तो ये एक एरर देगा। एरर क्यों देगा, मैंने आपको पिछली ट्यूटोरियल्स में बताया था कि जब भी हम किसी वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट ले तो उसको हम दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे बता रहा है कि x तो आपने कांस्टेंट लिया है, तो x को आप किस तरह रीअसाइन कर सकते हैं, तो ये भी आप जान ले, ठीक है। आपने उसके साथ कांस्टेंट कभी भी नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने x को रीअसाइन किया है। जब भी आप किसी वेरिएबल को रीअसाइन करना चाहते हैं तो आपने उसके साथ कतई कांस्टेंट नहीं लगाना, ठीक है। आप समझ गए। अभी इसी तरीके से जिस तरह प्लस किया है मैं माइनस के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस कोड को रीरन करता हूँ, देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम ले रहा है। रीरन किया, आंसर आया है। तो x से 3 को माइनस किया जाए, 5 से 3 को माइनस किया जाए तो लाजिमी बात है मेरे पास 2 आ गया। अभी अगर मैं इसको कंपाउंड मेथड पे करूं एग्जांपल के तौर पर, तो कंपाउंड मेथड पे आपने किस तरह करना है, यहाँ पर इसके साथ माइनस लगाना है और यहाँ पर इसको 3 करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं। अब मैं सारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस को सारों को मैं एक ही मेथड पर इस्तेमाल करता हूं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। बाकी आप खुद ब खुद कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी हम कर सकते हैं, 5 3 ज़ार 15 आप देख सकते हैं अभी, ठीक है। और इसके अलावा डिवीजन, ये सारे मैथमेटिकल्स के जो जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स ये एक्सप्रेशंस भी कहते हैं, लेकिन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इसका असल नाम है। और मैंने आपको ऑलरेडी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पिछली वीडियो में कवर किया है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पर मैं आपको वो भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हो सकती है, कौन कौन नहीं हो सकती, ठीक है। डिवीजन भी इस्तेमाल हो सकता है
और मॉड्यूलस भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, डिवीजन को भी मैं कवर कर रहा हूँ और मॉड्यूलस को भी मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ऑपरेटर को कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।